युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कृपा करके आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, ध्यान से सुनो, मैं इसकी कथा तुम्हें सुनाता हूँ। द्वापर युग में राजा महिजीत माहिष्मती नगरी के राजा था, परंतु पुत्र न होने के कारण वो अत्यंत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार का प्रयत्न करता था। अनेक प्रकार के प्रयत्न के बाद भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा दुखी होने लगा। अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपने सभी प्रजागणों को बुलाकर उन्हें संबोधित करते हुए राजा ने कहा, हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक ध्यान आता है कोई भी पाप का काम नहीं किया है। न किसी के धरोहर का हरण किया है, न किसी का बलपूर्वक धन छीना है। हमेशा ही न्याय किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही कर रहा हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों, किस कारण से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। अब आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए कि मैं क्या करूं। राजा के इस बात को सुनकर प्रजागण और पुरोहित सब दुखी हो गए। आपस में सब सहमति करके सोचने लगे कि वन में जाकर ऋषि मुनियों से मिलकर इसका कोई उपाय करना चाहिए। सब मिलकर मुनि के आश्रम को ढूंढते ढूंढते वन में इधर उधर घूमने लगे। उतने में इन लोगों की नजर पड़ी एक तेजस्वी, महान और अत्यंत ही प्रभावशाली व्यक्ति पर, जो अपने तपस्या में लीन थे। उन्हें देखकर ये सब वहीं रुक गए। उनका नाम था लोमस। लोमस ऋषि को देखकर ये लोग बहुत खुश हुए। लोमस मुनि ने जब इन लोगों को देखा तो ये पूछा, किस कारण से आए हो, यहाँ क्यों खड़े हो? तब सबने कहा, हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। यह कष्ट है कि हमारा राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से आपका दर्शन हम लोगों को हुआ है। अब आप लोग हम पर कृपा करें, उपदेश दीजिए किस प्रकार मेरे राजा का कल्याण हो। प्रजाजनों की बात सुनकर क्षण भर के लिए ध्यानमग्न होकर महर्षि सोचने लगे। फिर उन्होंने राजा के पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ सोच के देख लिया। यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी था। जाति से वैश्य था, परंतु अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर घूमता रहता था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दोपहर को प्यास से व्याकुल होकर जल के लिए इधर उधर ढूंढने लगा। संजोग से एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई दिया। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक गाय अपने बछड़े के साथ उस जलाशय में आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गाय को हटाकर स्वयं ही जल को पिया। इसी पाप के कारण यह निसंतान है, परंतु कुछ पुनर्जन्म के पुण्य के प्रताप से इसको राज्य की प्राप्ति हुई है। मुनि की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा, हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों में इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कृपा करके इस प्रकार उपदेश दीजिए जिससे पाप नष्ट होकर राजा को पुत्र प्राप्त हो। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो और उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो। राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा
व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोग बहुत खुशी हुए और सब लोग अपने अपने नगर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान किया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदायी पुत्रदा एकादशी है। इसीलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए।